कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से मैं कुछ बेहतर सिखा के जाऊंगा और बेहतर समझ पाएंगे आप लोग। समय का महत्व जो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, उसमें सही चीज आप देखे हैं कि समय का महत्व। समय का महत्व उनसे पूछिए जो 1 साल मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके 1 साल तक उनको खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाते हैं, फिर भी अगर वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं ना, कितनी तकलीफ होती है उस समय, उस वक्त जब वो फेल होते हैं। क्योंकि 1 साल का महत्व उन्हीं से पूछ सकते हैं, उनसे बेहतर बताने वाला कोई आपको नहीं मिलेगा जो 1 साल मेहनत करते हैं। 1 साल पढ़ाई करने के बाद अगर बच्चा फेल हो जाता है एग्जाम में, तो कितनी तकलीफें होती है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। माँ बाप अलग नाराज होने लगते हैं कि पता नहीं कैसे पढ़ाई किया, दोस्त लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसा पढ़ाई किया भाई, तू फेल हो गया। रिश्तेदार भी पूछते हैं कि कितनी संघर्ष के करके वो अपने दिन रात को एक करके पढ़ाई किया, लेकिन बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हो जाता है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सर, उसके समय की कीमत समझिए, उसके समय का महत्व समझिए। वो अपने समय को कितना ज्यादा वो करके पढ़ाई किया था, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अपने जीवन में फेल हो गया। नहीं, फिर से प्रयास करेंगे, फिर से काम करेंगे। तो अगर हम उस सब्जेक्ट में 1 नंबर या 2 नंबर से फेल हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा समय खराब चल रहा है। कोई बात नहीं है। महत्व उसका क्या है, उसकी कितनी महत्व है उस समय का, उससे पूछिए, उस व्यक्ति से पूछिए जो फेल हुआ है, उस बच्चे से पूछिए कि जो फेल हुआ है। अपने क्लास में सबसे ज्यादा रैंक लाने वाला बच्चा जब एक बार फेल होता है ना, उस बच्चे से पूछिए कि 1 साल का महत्व क्या होता है, 1 साल कितनी मेहनत करके उसने पढ़ाई किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है सर, उस व्यक्ति से जाके पूछिएगा कभी जो व्यक्ति नौकरी करता है पूरे महीने नौकरी करने के बाद जब उसको सैलरी नहीं मिलती है ना, कितनी तकलीफों से वो अपने घर को चलाता है, कितनी परेशानियों को सह के वो अपने घर को चलाता है। उस व्यक्ति से कभी जाके पूछिएगा कि समय का महत्व क्या होता है। आज अगर हमारे पास समय है, हम अपने समय को यूं ही बर्बाद किए जा रहे हैं सर। क्या लगता है सर वो समय वापस आएगा? नहीं, क्योंकि अगर वापस आता तो सारी दुनिया समय अपने बर्बाद कर सकती थी। लेकिन समय एक ऐसा चीज है, जब एक बार वो निकल गया ना, एक बार जो चला गया ना, वो कभी वापस नहीं आता है। तो सर, समझने वाली बात यह है कि अपने समय का अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही से प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या लगता है सर आप अपने लाइफ में बेहतर कर पाएंगे? आज अगर आपका 18 से 20 साल का उम्र है सर, अगर उस उम्र में आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे ना सर, तो क्या लगता है सर अपने जीवन को बेहतर बना पाओगे? अपने जीवन में जो सफलता पाना चाहते हो, जो कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो क्या लगता है सर अगर आप 18 से 20 साल की उम्र में अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, अपने समय का महत्व को नहीं समझोगे, तो क्या लगता है सर महत्व को समझिए, अपने समय के साथ चलना सीखिए। उस व्यक्ति से कभी जाके पूछिएगा जो महीने भर मेहनत करके सैलरी अगर नहीं पाता है टाइम से, तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। उस व्यक्ति के घर पे कभी जाके पूछिएगा जिसके घर पे एक वक्त का खाना नहीं होता है, जब उसको समय से सैलरी नहीं मिलेगा, तो क्या लगता है सर उसको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? आज अगर आपके पास समय है, आज अगर आपके पास वक्त है, तो आप उसके महत्व को समझिए सर। अगर आप अपने समय का महत्व समझ गए ना सर, तो जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन आप पहले समझ पाएंगे उस समय के महत्व को, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। पूरी वीडियो देखेंगे, फिर भी आप समझ पाएंगे कि इस समय की महत्व क्या होती है, समय की कीमत क्या होती है। जो आधे अधूरे में जानकारी नुकसान ही करता है, क्योंकि आधा वीडियो आप देखेंगे, आधा वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या लगता है सर पूरी बात अगर नहीं सुनेंगे, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, क्या लगता है सर पूरी बात समझ में आएगी कि आगे क्या हुआ? नहीं। तो पूरी वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, तब तक आपको पूरी बातें समझ में नहीं आएंगी। आधा अधूरा जानकारी अपने सेहत के लिए ही खराब होता है, अपने समय का ही खराब होता है। क्योंकि समय का जो महत्व समझ जाता है ना सर, वो अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है कि जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि 1 हफ्ते की महत्व उस व्यक्ति से पूछिएगा जो हॉस्पिटल में अपना 1 हफ्ता बिता के आया है, कितनी तकलीफों से
गुजारना पड़ता है उस हफ्ते को। उस हफ्ते में अगर उसके घर पे कोई तकलीफ हो गया, कोई बीमार हो गया, उस व्यक्ति से जाके पूछ के आइएगा कि हॉस्पिटल में वो किस तरीके से था, उसका जो एक हफ्ता बीता है कितनी महत्व थी उस समय का कितना महत्व था उसके जीवन में। एक हफ्ता बिताने के बाद समय का महत्व पता चल जाता है कि सारा समय कितना जरूरी है। अपने समय के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारा समय हमें कहाँ ले जाके खड़ा करेगा हमें खुद नहीं पता है, क्योंकि समय का महत्व वही समझता है जो एक हफ्ता हॉस्पिटल में बिता के आया है। उससे बेहतर समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो सर, अपने जीवन में अगर आपको बेहतर करना है, बेहतर समझना है, बेहतर अचीवमेंट करनी है, तो आपको अपने समय का महत्व को समझना पड़ेगा। उस व्यक्ति से जाके कभी पूछिएगा जो आपके आस में, पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में होंगे, उनसे कभी पूछिएगा कि जो हॉस्पिटल में रहे हैं एक हफ्ता, उनसे उनके समय के वक्त को समझिएगा। फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जीवन में समय का कितना महत्व होता है। आज अगर आप 18 से 20 साल की उम्र में हैं तो आप अपने समय की महत्व को समझिए। आज अगर आपके पास जो समय है ना सर, अपने उस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत बढ़िया अचीवमेंट करेंगे। लेकिन अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे, सही महत्व समझेंगे, तभी आप अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे सर। अगली सबसे बड़ी बात है, इससे जाके कभी पूछिएगा समय का महत्व क्या होता है। जो पूरे दिन भूखे रह के दूसरे के यहाँ काम करता है, भूखे रह के दूसरे के यहाँ जब काम करता है, उस वक्त उसको अगर उसका मजदूरी नहीं मिलता है ना, उससे जाके पूछेगा कि समय का महत्व क्या होता है। वो आपको इतनी बारीकी से बताएगा सर कि आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि अगर आप किसी के यहाँ पूरा दिन मजदूरी कर रहे हो, वो भी भूखे पे, अगर आपको शाम के टाइम में आपका ड्यूटी खत्म होने के बाद अगर आपको मजदूरी ना दे, आप सोचिए सर कि आपके ऊपर कितनी तकलीफें गुजरेंगी। आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरा जो भाई है, पिताजी हैं, पापा हैं, जो भी हैं, बड़े भैया हैं, वो गए हैं दूसरे के यहाँ काम करने के लिए, कुछ पैसा लेके आएंगे, कुछ राशन लेके आएंगे, तो हम लोग बना के खाएंगे। क्या लगता है सर, उनको उनसे बेहतर समय की महत्व कौन जान सकता है? उनसे बेहतर अपने समय का कीमत कौन समझ सकता है जो एक दिन भूखे रह के मजदूरी करके अपने परिवार के लिए कमाते हैं? सर, समझने वाली बात है कि आज अगर आपके साथ समय है, आपके साथ आपका समय आपका साथ दे रहा है, अपने समय की महत्व को समझना जरूरी है। क्योंकि समय के साथ जो नहीं चलता है, समय उसको कहाँ ले जाके खड़ा करता है कि इंसान खुद नहीं समझ पाता है कि मुझे कहाँ ले जाके खड़ा किया है। कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे सर। जब आपके साथ अगर आपका समय नहीं रहेगा ना, उस वक्त आपका कोई हाल तक पूछने नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। आज से 5 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैंने अपने समय की महत्व को नहीं समझा था, जिसके वजह से मुझे 3 साल तक तकलीफों में गुजारना पड़ा था। बातें तक नहीं करता था, क्योंकि जानते थे कि इसका समय खराब चल रहा है, कभी भी कुछ भी मांग सकता है। सर, आज अगर आपके पास समय है ना, अपने समय की महत्व को समझिए। अपने समय के महत्व को अगर आप समझ गए ना सर, अपने समय को सही इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके में, सही डायरेक्शन में काम करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे, क्या लगता है सर, आप अपने जीवन में अचीवमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अपनी कामयाबी को हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? लेकिन जब आप कर पाएंगे कब? जब आप अपने समय की महत्व को समझेंगे कि हमारे समय का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे कामयाबी के। व्यक्ति से पूछिएगा जो अपने कहीं उसका फ्लाइट होने वाला है, उसके पास समय कम है, समय थोड़ा कम है, उस व्यक्ति से कभी पूछिएगा कि समय का महत्व क्या होता है। क्योंकि एक प्लेन में उड़ने के लिए, एक एयरपोर्ट पे जाने के लिए आपका समय 3 से 4 घंटा पहले जाना पड़ता है। अगर आप 3-4 घंटा पहले नहीं जाएंगे तो आपका बोर्डिंग करना है, करना, जो भी करना होता है, वो समय से नहीं हो पाएगा। जो समय से नहीं हो पाएगा तो आपके लिए ही दिक्कत होगा। अगर आप जो आपका 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का जो समय होता है, उससे अगर आप लेट हो गए, उस वक्त आपको अपने समय का महत्व समझ में आएगा सर कि हमारे समय का महत्व क्या है, हमारे समय की कीमत क्या है।
समझने वाली बात थे, बहुत अच्छा मित्रता था, बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक साथ रहते थे, हर एक चीज करते थे, समझ लीजिए लंगोटिया यार, लंगोटिया यार थे। अब दोनों का एक का एग्जाम आने वाला था, पेपर। उस दिन क्या हुआ, वो उसके मित्र का जो बाइक था ना, बाइक था, उसका बाइक को उसके बड़े भैया लेके चले गए कुछ काम से। बोले अभी मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, तब तक तुम तैयार हो, मैं आता हूँ। वो लेके निकल पड़े, बाइक लेके निकल गए। उसके बाद में अब वो गए तो वो भूल गए कि मेरे भाई का एग्जाम है, मेरे भाई के दोस्त का एग्जाम है। दोनों साथ में जाते थे। अब वो तो गए वहीं पे भूल गए। अब इन सबके पास में 1 घंटे का ही सिर्फ समय था, 1 घंटे का समय था। जाना था उनको 10 किलोमीटर। क्या लगता है सर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर पहुंच जाएंगे पैदल चल के या साइकिल से? बहुत मुश्किल है, क्योंकि रास्ता पहले के समय में रास्ता कितना अच्छा था, आप लोग भी अच्छे तरह से जानते होंगे। तो सर उनसे जाके पूछिएगा कभी भी, उस 1 घंटे की कीमत। एक कंपनी में मीटिंग अटेंड होने वाला था, उसका जो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय, वो अपने घर से उसको आने में 3 घंटा लगता था। जिस दिन उसका मीटिंग था, उसी का प्रोजेक्ट जो था, सब मीटिंग में देखने वाले थे कि प्रोजेक्ट ये कैसे बनाया है, कैसे क्या किया है, इसी के ऊपर आगे काम करना है। अब उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे सब, अब आएगा। 3 घंटे का उसका रास्ता था। अब वो घर से समय से नहीं निकल पाया, थोड़ा लेट हो गया। घर भाई परिवार है, घर में थोड़ा बिजी हो गया तो लेट हो गया। अब लेट होने की वजह से उसका 1 घंटा, 1-2 घंटा लेट हो गया वो। अब लेट हुआ तो वहां से घर से निकला। उसके बाद में घर ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसको 1.5 घंटे में, जब वो 1.5 घंटे लेट पहुंचा कंपनी में, उस वक्त उसका जो सेठ था, जो बॉस था, उसने बोला तुम्हें समय का कीमत पता नहीं है, तुम्हें समय की कीमत अगर नहीं पता है तो हमारी कंपनी से आप जॉब छोड़ दो। क्योंकि आपको जब अपने समय की कीमत नहीं पता है, आपके समय का महत्व नहीं है, तो क्या लगता है सर, आपको कोई महत्व देगा नहीं। उस लड़के ने सिर्फ पूरी कितनी साल से वो उस कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन उस 1 घंटे के वजह से, 1 घंटे लेट होने की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। क्या लगता है सर, उससे ज्यादा समय का महत्व कौन समझ सकता है कि समय की महत्व क्या होती है, समय की कीमत क्या होती है? क्या लगता है सर, वो अगर अपने समय से अपने कंपनी में पहुंच गया होता तो आज उसकी 50,000 की नौकरी छूट जाती नहीं। तो सर समझने वाली बात है कि आज अगर हमारे पास हमारा समय है, हम अपने समय के साथ सही से काम नहीं करेंगे, सही से किसी जगह पे समय नहीं देंगे, तो क्या लगता है सर, अपने जीवन में हम बड़ा अचीवमेंट कर पाएंगे? नहीं ना। तो जवाब में है ना। क्यों? क्योंकि हम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अगर सही सही काम नहीं करेंगे तो। छठवीं सबसे बड़ी बात है कि 1 मिनट की कीमत उस व्यक्ति से पूछिएगा जिसका एक ट्रेन मिस हुआ हो। अगर आपके मुंबई में गए होंगे तो लोकल ट्रेन की कीमत क्या होती है आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लोकल ट्रेन के लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए अगर आप 1 मिनट लेट हो गए ना सर, तो समझ लीजिए आपको फिर आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। 1 मिनट की कीमत उस व्यक्ति से पूछिएगा जो नौकरी करता है, जिसकी ट्रेन मिस हो गई हो, उससे जाके पूछिएगा, वो आपको बेहतर तरीके से बताएगा कि 1 मिनट की कीमत क्या होती है। क्योंकि 1 मिनट लेट होने की वजह से आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, आपकी बस मिस हो जाएगी। तो क्या लगता है सर, आपका जो समय है वो वापस आएगा? नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर आपका समय वापस आता ना तो सारी दुनिया उसी पे उतर हो जाती, लेकिन नहीं। आप अपने समय को सही इस्तेमाल करना जब सीख जाएंगे, सही से अपने समय से ट्रेन के पास जाएंगे, स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, समय से अपने बस स्टॉप पे पहुंच जाएंगे, क्या लगता है सर, आपका समय बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर आप अपने समय से 5 मिनट पहुंच गए तो क्या आपको ट्रेन नहीं मिलेगी? समय से बस स्टॉप पे पहुंच गए, क्या आपको बस नहीं मिलेगा? समय से आप वापस जा पाएंगे। समय से ही आपका जो रूटीन है, जो सिस्टम है, वो आप उस पर काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप समय से नहीं पहुंचेंगे ना सर, हड़बड़ी में तो कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं, हड़बड़ी में कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि समय का उनको जब ख्याल नहीं रहेगा तो
तो क्या लगता है सर अपने लाइफ में वो आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो समय है, जिस समय उनको काम करना चाहिए उस समय वो दूसरा कुछ कर रहे हैं। जो उनका दूसरा काम करने का समय है वो कहीं दूसरे भी में बिजी है। तो समय का महत्व को समझना बहुत जरूरी है। समय की महत्व उससे पूछिएगा जो जिसकी ट्रेन या बस मिस हो गई हो, उससे जाके पूछिएगा कि ट्रेन की 1 मिनट की कीमत क्या होती है, 1 मिनट का महत्व क्या होता है। 1 मिनट में अपने जीवन का सिस्टम बदल जाता है, क्योंकि 1 मिनट में ही इंसान का जान चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। सर समय की महत्व को समझिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, अपने समय के साथ चलना शुरू कीजिए, क्योंकि समय का है। सातवीं, 1 सेकंड की कीमत उससे पूछिएगा जो व्यक्ति एक्सीडेंट से बाल बाल बचा हो। एक्सीडेंट से बाल बाल बचा हो कि अभी थोड़ा सा फर्क हो गया था, 1 सेकंड का फर्क हो गया था तो एक्सीडेंट हो जाता। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जब ट्रेन की पटरी पे बैरियल जहां लगा रहता है वहां पे सब लोग गाड़ी लेके खड़े हो जाते हैं। 1 सेकंड इधर उधर हो गए ना तो सीधा ठोक देंगे। ट्रेवल कर रहे हैं बाइक से, आपके बगल में एक ट्रक जा रहा है, दूसरी साइड से भी ट्रक आ रहा है, आप बीच में हैं। आप सोचिए आपका 1 सेकंड इधर से उधर हुआ तो क्या लगता है सर आपका एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा ना? उस वक्त आपको उस 1 सेकंड की महत्व समझ में आएगी कि आपका उस 1 सेकंड का महत्व क्या है, आपका उस 1 सेकंड का कीमत क्या है। क्योंकि उस व्यक्ति से कभी पूछिएगा, जब आप किसी जगह पे ऐसी जगह पे फंस जाएंगे जहां पे 1 सेकंड की कीमत समझ में आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि समय का महत्व क्या होता है, अपने समय से काम करना जरूरी है या नहीं है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति समय से निकला होता ना तो 1 सेकंड उसको आगे पीछे होने की दिक्कत नहीं होती। क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो, दो आपको 2 घंटे का सफर है, ठीक है, बाइक से 2 घंटे का सफर है, आप हड़बड़ी में 2 घंटे का सफर है, आपको 1 घंटा घर पे ही बीत गया। अब आप घर से जब निकलोगे हड़बड़ी तो रहेगी, चुल मचे रहेगी कि भाई जल्दी जाना है, समय कम है, समय कम है। अब समय कम है तो आप जल्दी जल्दी में जाओ, भी इतनी स्पीड है, आप भी खूब स्पीड में हो, 70-80 के स्पीड में हो। अगर उस वक्त गाड़ी का सिस्टम 1 सेकंड के लिए इधर से उधर हो गया, क्या लगता है सर आपकी जान की कीमत क्या होगी, आपकी समय का महत्व क्या होगा, उस 1 सेकंड की महत्व क्या होगी? आप खुद सोच के बताइए कि अपने समय का सही इस्तेमाल करना जरूरी है या नहीं है। आप अपने समय का सही इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे, सही टाइम से शेड्यूल नहीं बनाएंगे, सही समय से आप हर एक चीज नहीं करेंगे, तो क्या लगता है सर अपने जीवन में आप अचीवमेंट कर पाएंगे या नहीं? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपने सेहत का, अपने परिवार के सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में।